आप जब सुबह उठते हैं तो दुनिया को क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन ये जो आपकी नज़र है धीरे धीरे घट के बिल्कुल ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो? बिना किसी वार्निंग सिम्टम, ना पेन है, ना रेडनेस है, ना वाटरिंग है, बस आपकी विजन धीरे 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 कम होती जा रही है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाकोमा या काला मोतिया। तो मैं हूं डॉक्टर नीरज संदूजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई एंड रेटिना सेंटर गुड़गांव। आज हम एक साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट, आंखों के काले चोर के बारे में बात करेंगे, जिसको ग्लाकोमा या काला मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये ग्लाकोमा होता क्या है और इसको साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट या आंखों का काला चोर क्यों बोलते हैं? तो इस ग्लाकोमा काला मोतिया में क्या होता है, जो हमारी आंख का प्रेशर जब बिल्डअप हो रहा होता है, देखिए ये तो आगे का पोर्शन है कॉर्निया, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर बनता है, सिलरी प्रोसेसेस होते हैं और यहीं पे ड्रेनेज सिस्टम होता है जिससे पानी बाहर निकल रहा होता है। अगर प्रेशर बिल्डअप होने लगे, जो ड्रेनेज सिस्टम है वीक होने लगे, पूरा ड्रेन ना हो पाए, आंख का प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, तो सबसे डेलिकेट पोर्शन जो होता है हमारा ऑप्टिक नर्व होती है, ये वाली पीछे। तो ऑप्टिक नर्व में प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है, मतलब ब्रेन तक सिग्नल जा ही नहीं पाता है। तो धीरे धीरे आपकी विजन कम होने लगती है। यूजुअली शुरू में साइड की विजन जाती है और अल्टीमेटली सेंटर की विजन जाती है। तो ये काला मोतिया होता है जो बिना सिम्टम लाए, बिना किसी वार्निंग सिम्टम के आंखों की रोशनी को कम करने लग जाता है। कुछ केसेस में ग्लाकोमा सिम्टम भी लेके आता है, जैसे अगर आंख का प्रेशर एकदम से बिल्डअप हो गया, मतलब 40-50 पे पहुंच गया, ग्रेजुअली नहीं सडनली, तो उस आंखों में क्या होता है, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, विजन कम होने लग जाती है, लाइट की तरफ देखते हैं तो ग्लेयर पड़ने लग जाती है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ऑफ ग्लाकोमा अटैक। तो अगर ये अटैक होता है ग्लाकोमा का एक्यूट, तो उसमें सिम्टम्स आते हैं, बट 90% केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं है। साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट है ये। अब हम बात करते हैं कि ग्लाकोमा के लिए रिस्क फैक्टर क्या है। तो देखिए, ग्लाकोमा किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ सर्टेन रिस्क फैक्टर हैं जहां पे ग्लाकोमा का चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है एज। अगर आपकी एज 40+ है तो ग्लाकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज भी ग्लाकोमा के रिस्क को बढ़ाती है। तीसरी बात, फैमिली हिस्ट्री। देखिए, जहां भी जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होते हैं ग्लाकोमा के, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपना आई प्रेशर 40 ईयर्स के बाद चेक करवाना ही करवाना है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं लंबे टाइम के लिए, मान लो आपने एस्थमा है उसके लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, या आपको स्किन में कोई एलर्जीज हैं जिसके लिए स्टेरॉइड अप्लाई कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, या कोई आंखों में एलर्जी हो गई है जिसके लिए स्टेरॉइड ड्रॉप्स डॉक्टर ने लिखे थे और आप लगातार डालते ही जा रहे हैं, तो स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव ग्लाकोमा होता है। इससे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा आंखों में कोई इंजरी हो जाए, ब्लंट ट्रॉमा हो जाए या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो जाए, तो ग्लाकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने कोई कैटरेक्ट सर्जरी करवाई, रेटिना सर्जरी करवाई जिसमें आपको स्टेरॉइड ड्रॉप्स दिए गए, उसके बाद भी ग्लाकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये समझ के चलना जरूरी है, ग्लाकोमा किसी को भी हो सकता है। अपना आई चेकअप, आई प्रेशर आपको 40 ईयर्स के बाद करवाना ही करवाना है, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या कोई और रिस्क फैक्टर है तो आपको और ज्यादा सचेत रहना है। तो हम ग्लाकोमा को डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सेल्फ डायग्नोसिस कुछ नहीं होता है ग्लाकोमा का। आपको अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो कुछ टेस्ट करेंगे तो बता पाएंगे ग्लाकोमा है या नहीं है। और वो टेस्ट क्या करते हैं? देखिए, विजन चेकअप से ग्लाकोमा का नहीं पता चलता है, तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट पर जाना ही पड़ेगा। जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो स्लिट लेंथ पे चेक करते हैं, देखते हैं कि जो आंख का बाहर जाने का रास्ता है वो नैरो तो नहीं है, जिसको नैरो नील ग्लाकोमा बोलते हैं। इसके अलावा आंख के प्रेशर को चेकअप करते हैं, जिसको टोनोमेट्री बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे फंडस एग्जामिनेशन, उसमें ऑप्टिक नर्व को चेकअप किया जाता है कि ऑप्टिक नर्व का एक कप साइज होता है, कप डिस्क रेशो होती है जो 0.3, 0.4 होती है। अगर वो कप डिस्क रेशो ज्यादा है या दोनों आंखों में एसिमेट्री है तो ग्लाकोमा का रिस्क हो सकता है। उसको आगे इवेलुएट करने के लिए, मान लो आपका आई प्रेशर बढ़ा हुआ आ गया, ऑप्टिक नर्व में सस्पिशन आ गया आपका, तो हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पेरीमेट्री विजुअल फील्ड टेस्टिंग। उसमें क्या होता है, विजुअल फील्ड टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया विजन शुरू में इफेक्ट नहीं होती है, आपका फील्ड ऑफ विजन जा रहा होता है। तो विजुअल फील्ड टेस्टिंग से ये पता चलता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपकी विजन कम हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व हेड का एक ओसीटी स्कैन किया जाता है कि जो नर्व फाइबर लेयर है ऑप्टिक नर्व के अराउंड वो तो डैमेज नहीं हो रही है। तो ये जो सारे टेस्ट हैं हमें हेल्प करते हैं ये देखने में कि आपको ग्लाकोमा है या नहीं है। अगर आपको काला मोतिया हो गया है, डायग्नोज हो गया, डॉक्टर ने बताया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, जो ट्रीटमेंट है ना, 3 तरीके से होता है। या तो आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं,
या आपको ओरल टैबलेट भी दी जाती हैं आई प्रेशर कम करने के लिए। इसके अलावा कुछ लेजर प्रोसीजर भी किया जाता है। और तीसरा सर्जरी। जो आई ड्रॉप्स दी जाती हैं वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर आपको आई प्रेशर ज़्यादा है तो 3-4 किस्म की मेडिसिन होती हैं जो दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन आपका प्रेशर कितना है और हमारा टारगेट प्रेशर कितना रखना है। यूजली टारगेट प्रेशर को हम 12, 15, 10 के आसपास रखते हैं डिपेंडिंग ऑन कि ऑप्टिक नर्व में डैमेज कितना हुआ है। अगर आई ड्रॉप से कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड। और मान लो आँख का बाहर जाने का रास्ता थोड़ा नैरो है तो उसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको यैग लेजर आइरिडॉटमी बोलते हैं। एक ऑल्टरनेट पैसेज बना देते हैं जिससे कि आई प्रेशर बढ़े नहीं। तीसरा लास्ट रिजॉर्ट होता है सर्जरी। सर्जरी कई तरीके से की जाती है कि ट्रेबेकुलेक्टमी हो गई, फिल्ट्रेशन सर्जरी, या कोई हमने ग्लाकोमा वेल्व लगा दिए या कोई स्टेंट लगा दिया। लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट है। पहली कोशिश होती है पेशेंट को मेडिसिन या यैग लेजर प्रोसीजर से आई प्रेशर कंट्रोल किया जाए। और पेशेंट को ये बताया जाता है रेगुलर चेकअप करवाते रहिए क्योंकि साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट है, आपको सिम्टम्स नहीं रहेंगे, प्रेशर कंट्रोल है या नहीं है। अगर रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे तो डॉक्टर आपको इवेल्युएट करके बताता रहेगा आप एक सेफ जोन में चल रहे हैं। तो आपकी विजन आपके हाथों में है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, आंखों का रेगुलर चेकअप करवाएंगे, दवाई बिल्कुल रिगरसली डालेंगे तो आपकी आंखों की विजन जिंदगी भर मेंटेन रह पाएगी। सो फ्रेंड्स, जो जानकारी मैंने आज आपको ग्लाकोमा के बारे में बताई है, साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट के बारे में, तो ये आप अपने तक ही ना रखिए बल्कि अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको बताइए ताकि उनमें भी कोई ग्लाकोमा रिलेटेड डैमेज ना होने पाए। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए टाटा 1mg चैनल के साथ।